हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानने से पहले हमको बीपी के बारे में जानना होगा ताकि आसानी से समझ में आ सके। बीपी यानी ब्लड प्रेशर। हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है 120/80 नॉर्मल बीपी हम जिसको कहते हैं, यानी ये रीडिंग 120/80 इसको नॉर्मल बीपी कहा जाता है। अगर 120/80 से भी ऊपर हार्ट ब्लड को पंप करने लगे तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। हमारा हार्ट को दो हिस्सों में 120/80 यानी 120 जो ऊपर वाला रीडिंग है वो हार्ट के ऊपरी हिस्से से ब्लड पंप हो रहा होता है, इसका रीडिंग को बताया जा रहा है। और 80 जो निचले वाला रीडिंग है ये हार्ट के निचले हिस्से से ब्लड पंप हो रहा है, इसको बताया जा रहा है। यानी हमारा हार्ट ऊपर वाले हिस्से से और नीचे वाले हिस्से से भी ब्लड को पंप कर रहा होता है। हाई ब्लड प्रेशर को हम इन एग्जाम्पल के ज़रिए से आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि पानी का एक मोटर पानी को पंप कर रहा होता है पानी के पाइप के अंदर, और पानी पाइप से गुजरता हुआ टैप के ज़रिए बाहर आना होता है। इस वक्त हम टैप को थोड़ा सा बंद कर देंगे और पानी टैप के बाहर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहले से ही मोटर पानी को पंप कर रहा होता है। और ऐसी सिचुएशन में उधर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल ये है, जब हम गार्डन में हो या कोई झाड़ को पानी दे रहे हो तब पानी के पाइप को हम दबा कर पकड़ेंगे तो उधर प्रेशर बढ़ेगा, पानी प्रेशर से बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि पानी के पाइप को हमने दबा कर पकड़ा हुआ है और उसके रास्ते को हमने रोक रखा हुआ है। और इस सिचुएशन में भी पानी का मोटर पीछे से पानी को पंप कर रहा होता है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह हमारा हार्ट भी एक पानी की मोटर की तरह हमेशा के लिए ब्लड को पंप कर रहा होता है खून के नालियों में, खून के रगों में। जब हमारे रगें कोलेस्ट्रॉल फ्री होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन फ्री से होगा। रगों में कोलेस्ट्रॉल, फैट जैसी चिकनाहट वाली चीज़ें जमा हो जाएं तो खून के लिए रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बंद होता चला जाता है। ब्लड प्रेशर के लक्षण, सिम्टम्स के बारे में बात करें तो लाइट से हेडेक होना, आँखें भारी लगना, नींद ना आना, बॉडी में गर्मी सी महसूस होना, हाथों के हथेलियों में से, पैरों के तलवों में से आग बाहर निकल रही है, इस तरह महसूस होता है, गर्मी बाहर को निकल रही है। और हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, किसी को पसीने छूटने लगते हैं और थकान सा महसूस होने लगता है। इस तरह के सिम्टम्स हो तो बीपी चेकअप करवाना बेहतर होता है। होम रेमेडीज़ के बारे में बात करें, ब्लड प्रेशर मरीज़ जब रात को सोने जाएं तो पैर अच्छी तरह धोएं और तलवों में मालिश करके सोना चाहिए। प्याज का रस 1 स्पून, उसमें 1 स्पून हनी मिलाकर सुबह शाम पीने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। धनिया पाउडर 1 गिलास पानी में उबालकर रात में रख दें और सुबह को उसे छानकर पी लें, इससे भी हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। पपीता खाने से भी हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर पपीता खाना हो तो नाश्ते से पहले 2 घंटे पहले खाना चाहिए, बीच में कुछ ना खाएं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। लौकी के फ़ायदे बहुत हैं, इसकी वजह से हमको लौकी लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना, हमारे डाइट में शामिल कर लेना ज़रूरी है।
अनार का जूस पीने से भी हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तरबूज खाएं या जूस पिए, खीरा खाएं, इससे भी हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को माइंड को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माइंड जब स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन इस तरह की चीज़ों से अपसेट हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसलिए हमको माइंड को टेंशन फ्री रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि माइंड शांत रहे और जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो कम हो सके, नॉर्मल हो सके। ब्लड प्रेशर होने के कारण के बारे में, कॉजेज़ के बारे में अगर बात करें तो ये टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, किडनी ख़राब होने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने की बिना पर, नमक ज़्यादा खाने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की बिना पर, इन सब से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाने का चांस बहुत रहता है। कई लोगों को सर्दियों के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह यह है कि सर्दियों के दिनों में ठंड ज़्यादा रहने की वजह से बाहर को ना जाना, एक्सरसाइज ना करना, घर पर ही ज़्यादातर रहना, ऊपर से जंक फूड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने वाले चीज़ें खाना, इसकी वजह से सर्दियों के दिनों में ब्लड प्रेशर हाई लेवल पर बढ़ने का चांस बहुत रहता है। इसलिए हम सर्दियों में भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है।